जो अपने पास रिजर्व जो गंदम मौजूद थी, जिसको रिलीज करना था फ्लोर मिलों को, उसका रेट 3900 था, उसको उठा के 4700 कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी गंदम ना बिके, जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए। उस माफिया को, प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचे। 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है। और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ, जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। किसान इत्तेहाद का 10 मई को मुल्तान से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। गंदम इंपोर्ट करने वालों ने बोटी के लिए ऊंट ज़िबा कर दिया। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को इस्तेहसाल किया गया। जो गंदम 2400 रुपए में आई, क्या इसका फायदा सारिफ को हुआ? चेयरमैन खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,44,000 टन दरामद की गई। 100 अरब माफिया ने कमाया। मुल्क का 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला खर्च हुआ। मुलव्विस किरदारों को सख्त सजा दी जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। दरामद शुदा गंदम की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। गंदम खरीदारी बहरान, हर किसान परेशान। हुकूमती दावों वादों के बावजूद पंजाब में गंदम खरीदारी शुरू ना हो सकी। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना होने से किसान शदीद जहनी अजियत का शिकार। मुल्तान के काश्तकार गंदम 2800 रुपए फी मन तक बेचने पर मजबूर। हर तरफ किसान बारदाना ना मिलने पर परेशान। पंजाब के कई इलाकों में गंदम की कटाई 50% तक मुकम्मल, मगर कोई खरीदार ही नहीं। विफाकी हुकूमत का किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने का फैसला। वजीर आज़म की अफसरान को गंदम खरीदारी की खुद निगरानी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। काश्तकारों की सहूलत यकीनी बनाने के लिए वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी गई। OIC के रुकन ममालिक फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराएं। फ़लस्तीन के शहरियों को बिला ताक़ुल ग़िज़ा की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर और भारत में जारी मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। इसाक़ डार ने मज़ीद कहा OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। OIC को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर आलमी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। इसाक़ डार की गींबिया के सदर, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान सऊदीया तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी आला सतही 50 रुकनी वफ़द भारी सरमायाकारी के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल। ज़राअत, सनत और तिजारत के मनसूबों के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के इंतज़ामात के लिए 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे रखी है। विफाकी काबीना में शमूलियत के लिए नून लीग के पीपल्स पार्टी से राब्ते। नून लीग की बजट से पहले PP को हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अकेले मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनकर बजट के लिए तजावीज़ दे। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। मुआशी बहरान सूबों की निस्बत विफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट सुकड़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ने विफाक से 57 अरब रुपए ज्यादा तरक्याती फंड जारी किए। रवा माली साल के 9 माह में विफाक ने 321 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी किए। सिंध हुकूमत भी तरक्याती बजट के इजरा में विफाक की हम पल्ला है। वज़ीर आला पंजाब से कोरिया की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़िरोग की ज़रूरत पर जोर। बाहमी इश्तराक कार पर इत्तेफाक।
मरियम नवाज ने कहा कि सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। सानहे 9 मई पंजाब हुकूमत का असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। 9 मई को इजलास बुलाने की समरी तैयार कर ली गई। गुज़श्ता साल होने वाले सानहे की भरपूर मजम्मत की जाएगी। इजलास में सानहे 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने की तजवीज़ दी गई है। 9 में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। पीटीआई की लीडर ने 9 मई को आवाम को बरगलाया, नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसें जलाई गई, जिना हाउस जैसे जगह को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को। 9 मई को मासूमों को इस्तेमाल किया गया। अवाम इक़्तिदार की हवस के पुजारियों को मुस्तरद कर चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई से पहले 9 मई वालों का हशर याद रखें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी बातों पर नहीं अमली कामों पर यकीन रखती है। जिना एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT से कराची में सस्ते सफर की सहूलत मिलेगी। भिखारी एक्ट के तहत गिरफ्तार मजीद मुल्जिमान नहीं रख सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। जेल में पहले ही 5000 से ज्यादा कैदी हैं। अडियाला जेल में 2174 कैदियों की गुंजाइश है। नए गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी की आज होने वाली तकरीब मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर अब 7 मई को गवर्नर पंजाब का हलफ उठाएंगे। नून लीग के नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान बंदोखेल की तकरीब हलफ बर्दारी कल कोयटा में होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। सेनेटर एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मियां इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत मरकजी काउंसिल के इजलास में सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया गया। काउंसिल ने मुत्फिका तौर पर सदारत के लिए एमल वली खान की मंजूरी दे दी। इजलास में दीगर ओहदेदारों का चुनाव जारी है। हज परवाजें शुरू होने में सिर्फ 4 रोज बाकी। वजारत मजहबी अमूर मुस्तकिल वजीर और सेक्रेटरी से ताहाल महरूम। कुरानदाजी में नाकाम 5633 दरखास्त गुजारों के मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी।